हे गाइस, मैं वापस आ गई हूँ। एंड अब मैं मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं तो दोनों बीमार हो गए थे। वायरल चल रहा है आजकल काफ़ी। और फिर नवरात्रों में मेरे को अखंड जोत भी देखनी होती थी और बच्चे भी संभालने होते थे। बच्चे काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गए थे, कफ वगैरह, कोल्ड, वॉमिटिंग वगैरह। तो बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ा, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाई। पर अब मैं कंटिन्यू करूँगी और कोशिश करूँगी कि मैं डेली डाला करूँगी वीडियो आप लोगों के लिए। तो हम बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में हिंदी और इंग्लिश के बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं। मैंने यहाँ अल्फ़ाबेट लेटर्स दे रखे थे, लिख रखे थे A to Z तक, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अब बात करते हैं वर्णमाला की। वर्णमाला क्या है? किसी एक भाषा या अनेक भाषाओं को लिखने के लिए प्रयुक्त मानक प्रतीकों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी अगर एक भाषा लिखनी हो या एक से ज़्यादा भाषा लिखनी हो तो उनके लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? कुछ सिंबल्स। ठीक है। और वर्णों को यानी अल्फ़ाबेट्स को रीअरेंज करके एक ग्रुप में बनाकर लिखना। ठीक है। एक ग्रुप में बनाकर लिखना क्या कहलाते हैं? वर्णमाला। यानी एक माला में पिरोना वर्णों को। जैसे जैसे कोई भी एक हार बनाना हो, ठीक है, तो उसमें क्या करना पड़ता है? हमें मोती पिरोने पड़ते हैं। तो वर्णमाला क्या है? इसी तरह वर्ण क्या है? मोती हैं। और उनको एक धागे में पिरोकर उन्हें क्या बनाते हैं हम? माला, यानी वर्णमाला। अब बात करते हैं वर्णों की। वर्ण क्या होते हैं? जो छोटी से छोटी ध्वनि बोली जाती है और उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। हम बात कर रहे हैं वर्ण की कि हम बोल तो सकते हैं, और वो क्या है वर्ण? छोटी से छोटी इकाई है, सबसे छोटा, उसको और छोटा नहीं किया जा सकता और उसके और टुकड़े भी नहीं किए जा सकते, उसे क्या कहते हैं हम? वर्ण। इसकी सेकंड डेफिनेशन फिर मैंने आपको बताई थी कि भाषा क्या है, वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। अभी मैंने आपको बताया जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, सबसे छोटी इकाई है। ठीक है। और हमारे मुंह से जो भी ध्वनि निकलती है उसे क्या कहते हैं हम? वर्ण। अब इसी को मैंने इंग्लिश में लिखा है लेटर्स। लेटर आर रिटन सिंबल विच रिप्रेजेंट द साउंड ऑफ अ लैंग्वेज। ठीक है। एक लैंग्वेज के लिए जो साउंड निकलते हैं, ठीक है, जो साउंड निकलते हैं हमारे मुंह से, या हम रिप्रेजेंट करते हैं उनको लिखने के लिए जिन सिंबल्स को, ठीक है, जिन लेटर्स को हम लिखते हैं और उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं एक भाषा के लिए, उन्हें क्या कहते हैं हम? लेटर्स। फिर बात करते हैं हम वर्ण। वर्ण कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, स्वर और व्यंजन। इंग्लिश में इन्हें क्या कहते हैं? वोवल और कॉन्सोनेंट्स। ठीक है। तो स्वर मैंने आपको बताए थे क्या क्या होते हैं? ए आ ई उ ए ओ औ री। और इंग्लिश में कौन से होते हैं? 5 होते हैं। वैसे तो वो 7 होते हैं, लेकिन मोस्टली जो यूज़ किए जाते हैं वो कौन से होते हैं? 5। ए ई आई ओ और यू। अब व्यंजन पर आ जाते हैं हम। तो व्यंजन कौन कौन से हमारे? क ख ग घ ण च छ ज झ ण ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श स ह। और कॉन्सोनेंट्स जो हमारे इंग्लिश में जो हमारे क्या हैं? अल्फ़ाबेट्स है, यानी ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी जो भी अल्फ़ाबेट्स रहते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट। यानी कि बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए? कॉन्सोनेंट। अब हम बात करते हैं स्वर की डेफिनेशन की। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सांस, कंठ, तालु आदि स्थानों से बिना रुके हुए ध्वनि जो निकलती है उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। ठीक है। यानी जिन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं यानी बोलते हैं और बिना रुकावट के, बिना रुके हुए, यानी हमें ना तो उसके लिए सांस रोकनी पड़ती है, ना कंठ का यूज़ इतना होता है, ना तालु का। ठीक है। तो
उन्हें क्या कहते हैं, मतलब उनके रुके बिना, सांस, कंठ और तालु को यूज़ किए बिना जो हम साउंड निकालते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन इनके अपोजिट होते हैं। जब वर्णों का उच्चारण करते हैं तो सांस, कंठ और तालु आदि स्थानों से रुककर जो ध्वनि निकलती है, यहाँ भी थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ हम लिख लेंगे जो ध्वनि निकलती है उसे व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। व्यंजन अभी मैंने आपको बताया ऊपर इसमें क्या होते हैं, ठीक है। ये व्यंजन और ये स्वर होते हैं। इंग्लिश में इनको स्वर को वोवल और व्यंजन को कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वोवल्स की। वोवल्स क्या है? अ वोवल इज़ एनी साउंड विद नो ऑडिबल नॉइस प्रोड्यूस्ड बाय कंस्ट्रिक्शन इन द वोकल ट्रैक्ट। और इसकी सेकंड डेफिनेशन है द वोकल साउंड रिप्रेजेंटेड बाय वोवल्स आर ओपन एंड विदाउट फ्रिक्शंस। यानी कि हम जो साउंड निकालते हैं, ठीक है, बिना नॉइज़ के जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, कंस्ट्रिक्शन से, उन्हें क्या कहते हैं, वोकल ट्रैक्ट या वोकल साउंड। वो होते मतलब वोकल साउंड को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जैसे हम मुंह खोलेंगे जो साउंड निकलेगा, ठीक है, बिना फ्रिक्शन के। इसमें लिखा हुआ है मैंने कि विदाउट फ्रिक्शन मतलब बिना ज़ोर लगाए जो भी हम साउंड निकालते हैं अपने मुंह से, उन्हें क्या कहा जाता है, वोवल्स। अब बात करेंगे हम कॉन्सोनेंट की। तो कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट इज़ अ साउंड विद ऑडिबल नॉइज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंस्ट्रिक्शन। यानी कि हम कंस्ट्रिक्शन के द्वारा जो मतलब प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जो साउंड निकलता है उसे क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं। अब बात आती है कि कैसे पता लगाया जाए कि वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स के साथ कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा, ठीक है। अब ये चीज़ें मैंने इसलिए, आर्टिकल को मैं बीच में इसलिए लेकर आई हूँ ताकि आपको आगे अब मैं सेंटेंस जब भी बनाने के लिए दूँगी तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आर्टिकल किस किस के साथ कौन सा यूज़ होगा, ठीक है। और सेकंड स्टेप ये है, इज एम आर का प्रयोग किस नाउन के साथ किया जाता है। नाउन यानी संज्ञा, यानी जो भी व्यक्ति है, वस्तु है, ठीक है, और स्थान वगैरह है, प्लेस, ठीक है, इनको क्या करना, रिप्रेजेंट किया जाएगा जब, तो किन के साथ क्या यूज़ होगा हमें ये पता लगाना है, ठीक है। अब हम आते हैं आर्टिकल्स पे। आर्टिकल्स का प्रयोग वोवल्स के साउंड पर निर्भर करता है, यानी स्वर पर निर्भर करता है। जब कोई शब्द वोवल के साउंड से शुरू होता है उसके साथ एन आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यदि कॉन्सोनेंट के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है तो शब्द का साउंड कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन से शुरू होना चाहिए, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं इधर वोवल की। तो इसमें बताया है मैंने कि एन का यूज़, जो मतलब आर्टिकल एन है उसका यूज़ कहाँ पर होगा, जहाँ वोवल्स होंगे, ठीक है, वोवल का साउंड निकलेगा। जैसे इंजीनियर है, ठीक है, तो हम जब सेंटेंस बनाएंगे तो हम लिखेंगे कि ही इज़ एन इंजीनियर। उधर ए का साउंड मतलब ए यूज़ नहीं होगा आर्टिकल का, ठीक है। इंजीनियर यानी स्वर, आप देखिए वोवल क्या आ गया इंजीनियर में, ई। और हिंदी में अगर हम स्वर की बात करते हैं तो स्वर में भी ई आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा वोवल, ठीक है। वोवल साउंड से शुरू हो रहा है ये शब्द, तो हम इसके साथ क्या यूज़ करेंगे, एन, ठीक है। एन इंजीनियर, एन एक्सपर्ट डांसर। आगे मैंने आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जिनसे आपको क्लियर हो जाएगा कि
एन किन के साथ यूज़ होगा, ठीक है। अब हम कॉन्सोनेंट की बात कर रहे हैं कि जिन शब्दों के साथ क्या नाम है, जिन कॉन्सोनेंट्स के साथ आर्टिकल हमें ए यूज़ करना है या दा का यूज़ करना है, उनके बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो उनका वो किसके साथ यूज़ होंगे, व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट के साथ यूज़ होंगे, ठीक है। किसके साथ यूज़ होंगे, कॉन्सोनेंट के साथ। अब हम आते हैं, कुछ वर्ड्स से बताए हैं मैंने जिनके साथ एन यूज़ होता है। आर्टिकल एन का इस्तेमाल कहाँ पर होगा, जैसे एन इंजीनियर, एन एरोप्लेन, एन एक्टर, एन ऑथर, एन आर्टिस्ट, एन एक्सपर्ट डांसर या सिंगर, जो भी मतलब इसके साथ हमें लिखना हो एक्सपर्ट के साथ, या एन अट्रैक्टिव साइट, एन एन इंस्पेक्टर, एन ऑफिसर, एन एक्सरसाइज बुक, ठीक है। तो ये क्या है, एग्ज़ाम्पल्स हैं जिन वर्ड्स के साथ हमने एन का यूज़ किया है, ठीक है। आर्टिकल एन का यूज़ किया है हमने। अब बात करते हैं हम आर्टिकल ए, ठीक है। आर्टिकल ए का यूज़ कहाँ पर होगा, जैसे अ ब्रेव बॉय, अ गर्ल, इसके साथ मतलब कुछ भी हम जोड़ सकते हैं। अ ब्रेव सोल्जर, ठीक है। अ ब्रेव वूमेन, अ ब्रेव मैन, कुछ भी जोड़ सकते हैं। अ प्रिंटर, ये यहाँ पे मैं डबल बार लिख गई थी क्योंकि मेरी बेटी परेशान कर रही थी मेरे को जब मैं आपके लिए टॉपिक लिख रही थी, तो इसीलिए थोड़ा सा। फिर बात करते हैं हम अ प्रिंस, यानी ही इज़ द प्रिंस ऑफ दिस कंट्री। अ टीचर, अ क्लेवर, बॉय भी लिख सकते हैं हम, गर्ल लिख सकते हैं, मतलब क्लेवर के साथ हम कोई भी नाउन जोड़ सकते हैं। अ पब्लिशर, अ ब्यूटीफुल गर्ल, अ बुक, अ प्लेडर, अ बटरफ्लाई, ठीक है। अब ये 3 वर्ड्स हैं, ये क्या है, इन 3 वर्ड्स का यूज़ कहाँ कहाँ होगा, किसके साथ होगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ लिख के दे देती हूँ, ही, शी, इट के साथ इनका यूज़ होगा, इसका यूज़ होगा आई के साथ, ठीक है। इसका होगा दे, ठीक है, वी, और आगे जब सेंटेंस आएंगे तो मैं आपको और बताऊंगी, ठीक है। इनके साथ मेन यूज़ होता है हमारा। अब मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, ठीक है, मैं उनको आपको क्लियर कर देती हूँ। यू के साथ भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दीज, दोज, एक्सेट्रा, ठीक है। अब नोट्स में हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, व्हेन देयर इज़ अ नाउन आफ्टर इज एम आर, आर्टिकल ए और एन इज़ यूज्ड। इसको मैंने हिंदी में भी लिखा है। इसका मतलब ये है, जब हम इज़ एम आर के बाद कोई संज्ञा यानी किसी भी नाउन का यूज़ करेंगे तो आर्टिकल ए या एन का यूज़ होगा, ठीक है। तो संज्ञा यानी कोई नाम हो गया, किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे ही, शी, ठीक है, इट, या जैसे इसमें आई है, आई एम, ठीक है। ही इज़ अ बॉय, शी इज़ अ गर्ल, इस तरह से। और आर का, दे आर गोइंग टू स्कूल, वी आर फ्रेंड्स, यू आर माई फ्रेंड, ठीक है। दीज आर गर्ल्स, दोज बॉयज़ आर
गोइंग टू मुंबई, इस तरह से। ठीक है, ये क्या हो गए, ये जिसमें ही शी इट यूज हुए थे, ये सब क्या है, हमारे संज्ञा हो गए, यानी नाउन्स हो गए। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड नोट क्या है, व्हेन देयर इज एडजेक्टिव प्लस नाउन आफ्टर इज एम आर आर्टिकल ए और एन इज यूज्ड। अगर इज एम आर के बाद विशेषण संज्ञा है तो आर्टिकल ए या एन का प्रयोग होता है। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट है हमारा, व्हेन देयर इज एन एडजेक्टिव आफ्टर इज एम आर आर्टिकल ए और एन इज नॉट यूज्ड। ठीक है, अब इन्होंने ये कहा है, सेकंड में तो इन्होंने ये कहा था कि एडजेक्टिव और नाउन के बाद क्या यूज़ करेंगे हम, इज एम आर का। ठीक है, इज एम आर का यूज़ होता है और फिर आर्टिकल का। अगर इज एम आर के बाद विशेषण संज्ञा है, ठीक है, यानी किसी की विशेषता बताई जा रही है, तो उसके साथ क्या यूज़ होगा, ए या एन का यूज़ होगा। और थर्ड पार्ट में इन्होंने ये कह रखा है कि व्हेन देयर इज़ एन एडजेक्टिव आफ्टर इज एम आर आर्टिकल ए और एन इज़ नॉट यूज्ड, यानी अगर एडजेक्टिव के बाद इज एम आर आ रहा है तो आर्टिकल ए और एन यूज़ नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि इज एम आर जब आ रहे हो उसके बाद कोई विशेषण हो तो क्या, मैंने बताया था अभी, आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं होगा। अब जर्नल रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। जर्नल रूल्स क्या हैं, यूज़ ए और एन विद अ सिंगुलर काउंट नाउन व्हेन यू मीन वन ऑफ मैनी, एनी और इन जनरल। ठीक है, सिंगुलर काउंट नाउन के साथ इनका यूज़ होता है। ठीक है, ए और एन का। और दा का यूज़ कब होता है, कोई स्पेसिफिक मीनिंग हो। ठीक है, मतलब किसी स्पेसिफिक जगह का नाम हो। ठीक है, कोई एक प्रकार हो, कोई मतलब जैसे एक प्लेस हो गया या कोई फेमस पर्सन हो गया। ठीक है, जैसे पर्सन में तो आ गया द नरेंद्र मोदी। ठीक है, और प्लेस जैसे आप यूके ले सकते हैं। ठीक है, द यूके, और भी आप ले सकते हैं किसी भी प्लेस का नाम जो सिर्फ एक ही हो। ठीक है, अब इसका थर्ड पॉइंट है, डोंट यूज़ ए एन और द विद अ नॉन काउंट नाउन, यू मीन एनी इन जनरल। ठीक है, अब कहाँ यूज़ नहीं करना है ए एन और द का, जहाँ किसी चीज़ को काउंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, किसी चीज़ को काउंट नहीं किया जा सकता, नॉन काउंटेबल है जो। अब आते हैं स्पेसिफिक रूल। कुछ स्पेसिफिक रूल क्या है, ए और एन का यूज़ कहाँ होगा, द फर्स्ट टाइम यू यूज़ अ नाउन इन अ पैराग्राफ। ठीक है, जब हम फर्स्ट टाइम किसी नाउन का पैराग्राफ में बात कर रहे हो किसी नाउन की, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए और एन का यूज़ करेंगे। ठीक है, देन अब बात करेंगे हम सेकंड, इसका रूल क्या है, दा का यूज़ कहाँ होगा, द सेकंड टाइम यू यूज़ दैट द सेम नाउन इन द सेम पैराग्राफ। अब इसमें बात हो रही है दा का यूज़ कहाँ होगा, कि अगर कोई एक पैराग्राफ है उसमें अगर किसी नाउन का दोबारा यूज़ हो रहा है उसी पैराग्राफ में, ठीक है, सेम पैराग्राफ में सेम नाउन की बात की जा रही है, तो हम क्या करेंगे, दा का यूज़ करेंगे उसके लिए।
उस नाउन के लिए सेकंड टाइम हम दा का यूज़ करेंगे। अब हमें क्या यूज़ नहीं करना है, डोंट यूज़ ए एन और दा। कहाँ पर नहीं करना है, विद अ प्लूरल काउंट नाउन, ठीक है। यानी कि जो प्लूरल काउंट नाउन है, व्हेन यू मीन सम ऑफ मैनी थिंग्स, एनी और इन जनरल, ठीक है। जहाँ क्या है, प्लूरल काउंट नाउन है, कई चीज़ें हैं, उनके लिए हम क्या यूज़ नहीं करेंगे, ए एन और दा का, ठीक है। क्योंकि ये सिर्फ सिंगुलर चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। इन तीनों का यूज़ किस लिए किया जाता है, सिंगुलर चीज़ों के लिए, स्पेसिफिक चीज़ों के लिए, ठीक है। तो अगर प्लूरल चीज़ है कोई, ठीक है, तो उसके साथ हम क्या यूज़ नहीं करेंगे, ए एन और दा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ये सब समझ आया हो तो आप लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड नाइट, शब्बा खैर।